हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मेरे से बात करनी है मैकेनिकल वर्क के बारे में, ड्राइविंग के बारे में या सेकेंड हैंड कार के बारे में, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग फॉलो कर लीजिए। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि चलती कार में जो हैंड ब्रेक कई बार लगा रह जाता है, हैंड ब्रेक लगे लगे हम कार को चला देते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो जाता है, हमारी कार के कौन कौन से पार्ट्स खराब हो सकते हैं, क्या हमारी कार की क्लच प्लेटें ख़राब हो सकती या ब्रेक शू ख़राब हो जाते हैं या गाड़ी में आग लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और हैंड ब्रेक को कैसे लॉक करना है, कैसे अनलॉक करना है, और हैंड ब्रेक का जो संकेत है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कैसे पता चलेगा कि कार में हैंड ब्रेक लगा है या हैंड ब्रेक हटा हुआ है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मेरे पास जो मेरी कार है वो होंडा की सेंट्रो कार है, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ आपको ये नोटिस करना होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में हैंड ब्रेक नहीं काम कर रहा होता, हैंड ब्रेक लूज़ होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हैंड ब्रेक जो होता है वो हिली एरिया के लिए होता है, या पार्किंग कार को जब हम करते हैं तो हैंड ब्रेक में डाल देते हैं ताकि गाड़ी आगे पीछे लुढ़क न जाए, फिसल न जाए। कई बार अगर आप न्यूट्रल गियर में हो और गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लगा है तो गाड़ी अगर आगे पीछे कोई टेक लगा के खड़ा हो जाता है तो गाड़ी आगे पीछे लुढ़क सकती है। तो वहाँ पे या तो आपको गियर में गाड़ी डाल देना है, कभी भी पार्किंग करना तो किसी भी गियर में गाड़ी को डाल के और इंजन को ऑफ कर दो, या फिर हैंड ब्रेक डाल दो। तो हैंड ब्रेक का लगाने का तरीका और हटाने का तरीका क्या होता है और हैंड ब्रेक का साइन कहाँ पे आता है, तो आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अभी जैसे कि ये कार का इंजन ऑफ है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हैंड ब्रेक लगा है या हटा है? तो ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये होता है हैंड ब्रेक लीवर, इसको बोलते हैं। ये अभी अगर ये पूरी तरीके से नीचे है, पूरी तरीके से, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक हटा हुआ है। ठीक है, और अगर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, लगाने का तरीका ये होता है, इसको ऊपर उठा दिया, ये हैंड ब्रेक लग गया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हैंडल उठाया। और हटाने का जो तरीका होता है, पहले इसको ऊपर ऐसे आप अगर बटन दबाओगे ये लॉक वाला, तो ये लॉक अनलॉक नहीं होगा, बटन ही नहीं दबेगा। तो सबसे पहले आपको ताकत लगा के इसको ऊपर खींचना है, ताकत लगा के ऊपर खींचते हुए इस बटन को दबा लेना है, और बटन दबाए दबाए नीचे डाउन कर देना। हैंड ब्रेक हटाने का तरीका, ये अनलॉक करने का तरीका। और लॉक करते वक्त आपको बटन को नहीं दबाना है, लॉक करते वक्त बस आपको ऐसे ही खींचना है। 1 2 3 4 5 5 कांटे ये ऊपर जाता है, 5 बार, 1 2 3 4 5 कांटे पे बस। और अगर नई गाड़ी है तो 3, पुरानी गाड़ी है तो 5, क्योंकि हैंड ब्रेक थोड़ा लूज़ हो जाता है। अब मैं इस बटन को पुश कर रहा हूँ, देख रहे हैं, तो बटन पुश नहीं हो रहा है, बटन लॉक है, क्योंकि ये अनलॉक करने के लिए उसका स्विच होता है। तो सबसे पहले हमको इसको ताकत लगा के ऊपर हैंड ब्रेक को ऐसे उठाना है, उठाते हुए थंब से बटन को पुश कर देना है। बस बटन को दबाए दबाए नीचे डाउन कर दोगे, तो ये तरीका होता है। कोई भी गाड़ी में हैंड ब्रेक अगर लगा है, लगाने का तरीका ये, डायरेक्ट इसको ऐसे ऊपर खींच दो। और हटाने का तरीका, ऊपर हैंड ब्रेक को पूरा ताकत लगा के ऊपर खींचो, पहले पूरी ताकत लगा के फिर इस बटन को दबा लो, और बटन दबाए दबाए नीचे डाउन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी तो चलो हैंड ब्रेक हटाने और लगाने का, लेकिन इंजन ऑन पे कैसे पता चलेगा? जो अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हैंड ब्रेक लगे लगे गाड़ी चला दी, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कार में बाय द वे अगर हैंड ब्रेक लगा रह गया, कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्लच दबा के इंजन को ऑन कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे अभी मैंने इग्निशन ऑन किया, इंजन नहीं ऑन किया, अगर दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे स्पीड मीटर में, तो आपको 3 लाइटें दिख रही हैं। जो मेरे ये राइट साइड वाली लाइट है, ये है इंजन ऑयल की, इंजन ऑयल का संकेत है। और जो बीच में प्लस माइनस आ रहा है, ये अल्टरनेटर का है। और जो इस साइड में है, जो आप देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में, जो एक इस पर लिखा है हैंड ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लिखा है, P बना हुआ है, तो ये होता है हैंड ब्रेक का साइन। और ये लाइट कब आती है वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्यों आती है ये चीज़। तो अभी गाड़ी का इग्निशन ऑन है, ठीक है, अभी यहाँ पे हैंड ब्रेक ऑफ है, ऑन नहीं है, फिर भी लाइट आ रही है, क्योंकि जब किसी भी गाड़ी का आप इग्निशन ऑन करते हो तो यहाँ पे हैंड ब्रेक की लाइट, अल्टरनेटर की लाइट, इंजन ऑयल की लाइट, पावर स्टीयरिंग
की लाइट, ABS, डोर की, ये सारी चीज़ें इसमें आती। जैसे आप इंजन ऑन करोगे क्लच दबा के, बिना क्लच के इंजन कभी ऑन नहीं करना। ये मैंने इंजन ऑन कर दिया। ठीक है दोस्तों, इंजन ऑन हो चुका है। इंजन का साउंड भी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी स्पीड मीटर में कोई लाइट आ रही है? नहीं। अगर इंजन ऑन पे, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ड्राइविंग स्कूल वाला आपको नहीं बताएगा। अगर इंजन ऑन पे जो इस साइड में एक लाइट कीप बन के आ रही थी इंजन ऑयल की, अगर वो लाइट आ रही है, जा रही है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है। कंटिन्यू अगर वो लाइट आ रही है तो इसका मतलब आपको गाड़ी नहीं चलानी है, इंजन ऑयल लीकेज हो चुका है या बहुत ज़्यादा कम है, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। सेकंड नंबर वाली जो लाइट आ रही थी प्लस और माइनस, वो बैटरी की लाइट होती, अल्टरनेटर की। अगर इंजन ऑन पे अल्टरनेटर की लाइट प्लस और माइनस वाली लाइट आ गई तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो बैटरी को चार्ज करने वाला अल्टरनेटर है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा देर आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी, स्टार्टिंग में दिक्कत करेगी। और अगर यहाँ पे इस साइड में एक लाइट, ये वाली देखिएगा, अभी इंजन ऑन है, ये वाली लाइट, इसे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, P बना है और ब्रेक लिखा हुआ है, P4 पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक की ब्रेक है। और अभी इंजन ऑन है, तो मैंने लाइट क्यों आ गई है? क्योंकि मैंने यहाँ से हैंड ब्रेक ऑन किया, ये देखो, अब ऑफ़ कर दिया है, अब ये लाइट चली गई। अब मैंने ये ऑन कर दिया तो लाइट आ गई। अगर इंजन ऑन है और ये लाइट आ रही है और ये हैंड ब्रेक ऊपर नहीं उठा हुआ है, इसको पूरी तरह चेक, ये नीचे डाउन है, ये नीचे डाउन है और यहाँ पे फिर भी ये लाइट आ रही है, ये वाली लाइट, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, या कोई पाइपलाइन लीकेज है ब्रेक ऑयल की, या फिर आपकी गाड़ी के व्हील सिलेंडर लीकेज हैं, या आपका गाड़ी का जो मास्टर सिलेंडर है, इनमें से कोई भी इशू हो सकता है। या तो गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, उसको चेक कर लिया, अगर ब्रेक ऑयल पूरा है तो इसका मतलब लाइट ये आपकी ख़राब है, अगर ब्रेक ऑयल पूरा है तो। ठीक है, ये लाइट तभी आती है हैंड ब्रेक की जब आपका यहाँ से हैंड ब्रेक ऑन हो, या फिर आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कहीं से लीकेज हो, ब्रेक ऑयल गाड़ी में कम हो। बस ये दो संकेत होते हैं इसके। अगर ब्रेक ऑयल कम है तो ये लाइट आएगी, या फिर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो ये लाइट आएगी। ब्रेक ऑयल कम होने के रीज़न दो होते हैं, या तो आपका कोई व्हील सिलेंडर लीक है, पिछले दोनों व्हील जो होते हैं उसमें व्हील सिलेंडर होता है, ठीक है, अगले दोनों डिश होते हैं, या फिर आपकी गाड़ी में जो मास्टर सिलेंडर है वो कहीं से लीकेज है, या फिर आपकी गाड़ी में जो ब्रेक ऑयल की पाइपलाइन है वो कहीं से लीकेज है। अगर इनमें से कोई, अगर ये हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, पहले कभी नहीं आई और ये लाइट आ रही है तो, और आपने गाड़ी बढ़ा दी, अगर देखो इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर ये पूरा हैंड ब्रेक ऊपर लगा हुआ है, फुल खींच रखा है, तो जैसे ही गाड़ी आप बढ़ाओगे इंजन बंद हो जाएगा। मैं आपको बढ़ा के भी दिखा देता हूँ। अब मैंने गियर डाला और गियर डाल के पहला गियर डाल दिया, ठीक, अभी इंजन ऑन है, मैंने गियर डाल दिया और ये देखो यहाँ पे हैंड ब्रेक ऑन है, लाइट आ रही है। अब मैं जैसे क्लच को, देखो यहाँ पे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, देख रहे हैं, क्लच को छोड़ रहा हूँ, क्लच को छोड़ते देखो इंजन बुझ गया। इंजन बुझ, कैसे पता चलेगा कि इंजन बुझ गया? जैसे ये लाइटें स्पीड मीटर में आ जाएं, तीनों लाइटें आ गई, इसका मतलब आपकी गाड़ी का इग्निशन ऑन है और इंजन बुझ चुका है, इंजन बुझ चुका है। यहाँ पे हैंड ब्रेक मैंने पूरा खींच रखा है प्रॉपर, तो इसलिए गाड़ी अभी नहीं बढ़ेगी, चाहे जितनी बार मैं कोशिश करूँगा। अब मैंने क्लच दबा के इंजन को फिर ऑन कर दिया, देख रहे हैं, इंजन ऑन कर दिया। ठीक दोस्तों, अभी एक लाइट आ रही है हैंड ब्रेक की, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी बढ़ा रहे हो और ये लाइट आ रही तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अभी मैं फिर देखो क्लच को छोड़ रहा हूँ, इंजन ऑन है, फर्स्ट गियर में गाड़ी है, ये देखो मैं फिर क्लच को छोड़ रहा हूँ। अब पिछले टायर जो वो खींच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा है और गाड़ी अभी देखा था आपने बंद हो गई थी। अगर मैं हल्का एक्सेलेटर भी लूँगा तो भी गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी देखो मैंने क्या करा, ऊपर उठा के इसको बटन को पुश किया, इसको डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देखो हैंड ब्रेक की लाइट गई। अब मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ, आप देखिएगा धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। अब धीरे धीरे मेरी गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, ये देखो गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, बढ़ गई। अब होता है क्या है, इसमें दो तरीके हैं, एक होता है फुल हैंड ब्रेक खींचा हुआ है तो गाड़ी नहीं बढ़ेगी, जैसे अभी इंजन बंद हो गया था देखा आपने, और एक होता है कि हल्का सा, ये सिर्फ दो कांटे ऊपर उठाए, ये देखो हल्का सा मैंने अब हैंड ब्रेक लगा। अब देखोगे अगर तो मैंने क्लच को रिलीज़ करूँगा गाड़ी बढ़ जाएगी। अब धीरे धीरे गाड़ी मेरी खिसक जाएगी, ये देखो धीरे धीरे खिसक रही है क्योंकि अभी पूरा हैंड ब्रेक नहीं, गाड़ी का इंजन वाइब्रेट कर रहा है, ये देखो कितनी तेज़ वाइब्रेट कर रही है गाड़ी, देख रहे हैं आप कितनी तेज़ वाइब्रेट करी, बट गाड़ी धीरे धीरे खिसक रही है, ये देखो खिसक गई।
अभी इससे पहले क्या था, इंजन बंद हो गया था। इससे पहले जैसे मैंने क्लच को रिलीज़ किया था तो इंजन बुझ गया था, क्योंकि वहाँ पे पूरा हैंड ब्रेक खिंचा हुआ था। और अभी मैंने थोड़ा सा हैंड ब्रेक लगाया है, हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। तो इतना हैंड ब्रेक लगे अगर कार आपने चला दी, ज़्यादा नहीं, बस 500 मीटर अगर आपने चला दी, तो जो आपके टायर, पिछले टायर हैं, उसके जो ड्रम होते हैं, आगे तो डिस्क ब्रेक होता है, पिछले ड्रम होते हैं, ब्रेक शू होते हैं, तो वो पहली बात तो हीट कर जाएंगे, धुआं निकलने लगेगा, उसमें आग भी लग सकती है। और जब ब्रेक लगे आपके इंजन पे लोड पड़ेगा, एक तरफ आपने ब्रेक लगा, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी गाड़ी में स्मेल आने लगेगी, क्लच प्लेटें आपकी खराब हो जाएंगी। अगर डीजल गाड़ी है तो बस आप 1 किलोमीटर गाड़ी चला लो, हैंड ब्रेक लगे तो क्लच प्लेटें फूक जाएंगी। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो थोड़ा सा गरीमत रहती है। तो ये तरीका था दोस्तों। अगर हल्का फुल्का हैंड ब्रेक लगा है तो आपकी गाड़ी बढ़ जाएगी फर्स्ट गियर में, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि फर्स्ट गियर में वो एक्सीलेटर देके ही गाड़ी उठाते हैं, बिना एक्सीलेटर कभी भी नहीं उठाते हैं। तो अगर हाफ का हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो एक्सीलेटर लेके गाड़ी बढ़ जाएगी, पर ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी बहुत दबी चल रही, गाड़ी पे बहुत वजन है, महसूस हो जाता है खुद को। जो ड्राइवर ठीक ठाक होता है, जिसको नॉलेज होता है, तो उसको पता चल जाता है गाड़ी में ज़रा सा भी ज़्यादा दब रही होती है। और जो नौसखिया टाइप का होता है, विगनर होता है, उसको अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। तो कार चलाते वक्त 2-3 चीज़ों को हमेशा ध्यान में देना है। पहली बात तो स्पीड मीटर पे बार बार आपको नज़र जानी चाहिए। जो ये है ना, कूल और हॉट, ये होता है टेम्परेचर मीटर। अगर चलती कार में आपकी गाड़ी का कूलिंग फ़ैन काम नहीं कर रहा है, या कहीं से कूलेंट लीक हो गया है, तो ये हीट हाई की तरफ जाने लगता है। अगर हाफ से ये हाई की तरफ जा रहा है, इसका मतलब गाड़ी आपकी हीट करी, तो गाड़ी आपको नहीं चलाना है, वरना इंजन सीज हो सकता है, गाड़ी में आग भी लग सकती है। और ये चीज़ तभी आपको पता चलेगी जब आप स्पीड मीटर को देखेंगे। चलती गाड़ी में अगर लाइट आ जाती है प्लस माइनस की, तो आपका मतलब अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है। अगर कीप बन के आ रहा है चलती गाड़ी में, तो समझ लो कहीं से इंजन ऑयल लीकेज हो गया, कोई पत्थर लग गया है, कुछ भी है। चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक की लाइट आ गई अगर, तो कहीं से ब्रेक ऑयल लीकेज हो गया। चलती गाड़ी में कहीं ABS लिख के आ गया यहाँ पे, तो एंटी ब्रेकिंग मोटर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। चलती गाड़ी में अगर आपका कोई डोर खुला हुआ है, तो ये डोर लाइट देखो 2 होती है, एक होती है ये देखो डोर लाइट होती है। अगर मैंने डोर खोल दिया, हल्का सा डोर खुला हुआ है, देखो मैंने पूरी तरीके से डोर बंद नहीं है, 2 होता है ना, हल्का सा फंस गया, ये अगर आप देखोगे तो ये देखो डोर पूरी तरीके से बंद नहीं है, फिर भी तो ये डोर लाइट, लेकिन डोर हल्का सा अटका हुआ है, गिरूंगा नहीं ना डोर खुलेगा, लेकिन यहाँ से डोर लाइट पे पता चल जाता है अगर डोर पूरा बंद नहीं है। तो यहाँ पे स्पीड मीटर में भी एक डोर लाइट आती है। तो ये सारी इंडिकेशन है। लेकिन ये दोस्त पता होने के बाद अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर कैसे? ये फ्यूल मीटर होता है आपका, ये राइट वाला, इस साइड वाला ये स्पीडोमीटर है, बहुत सारे अभी नए फंक्शन आ गए हैं। तो दोस्तों ये तरीका था हैंड ब्रेक को लॉक अनलॉक करने का, और चलती कार में हैंड ब्रेक को देखना कि हैंड ब्रेक तो नहीं कार में लगा हुआ है, जिससे कि आपके बहुत सारे नुकसान होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।